आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 3.6 का दूसरे का तीसरा प्रश्न। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और देखने के बाद आपको ये कैसी लगी वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक इसे पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। प्रश्नावली 3.6 का दूसरे का तीसरा प्रश्न है, यानी कि इस अध्याय का अंतिम प्रश्न है। रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी के द्वारा और कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी के द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं, और यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। तो रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात करनी है। तो हम जब शुरुआत इसकी करते हैं, जो चीज़ हमसे पूछी गई है वहाँ को उसको हम मान लेते हैं। हमसे पूछा है रेलगाड़ी की चाल और बस की चाल, तो हम लिखते हैं माना रेलगाड़ी की चाल हमने ले ली। माना रेलगाड़ी की जो चाल है ये हमने ले ली x किलोमीटर प्रति घंटा, और माना बस की जो चाल है वो हम मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो क्या है, रूही 300 किलोमीटर अपने घर, माना ये है उसका घर, समझ लो आप। रूही यहाँ पे है अभी और उसका घर है यहाँ। तो क्या है, उस इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो हमको दी गई है 300 किलोमीटर दूर स्थित है अपने घर से। पहली कंडीशन में यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी के द्वारा गई तो 300 में से 60 किलोमीटर चली गई वो रेलगाड़ी के द्वारा। इतनी दूरी उसने रेलगाड़ी के द्वारा तय कर ली। अब बची कितनी, 300 में से यह है 60, इतनी है 60, तो ये कितनी बच जाएगी, जो बच गई इतनी, 300 में से 60 कम करो यानी कि 240 किलोमीटर। तो पहली वाली शर्त के अनुसार पहली कंडीशन में ये जाती है 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से और ये उसके बाद जाती है बस से, और कुल समय जो उसको लगता है 4 घंटे लगते हैं। तो हम इसकी चाल ये निकाल लेते हैं, समय इतना, रेलगाड़ी से कितना समय लगा और बस से कितना समय लगा। तो देखो रेलगाड़ी द्वारा तय दूरी, नंबर 1 कंडीशन में रेलगाड़ी द्वारा तय दूरी हम लिख लेते हैं कितनी है, 60 किलोमीटर है। चाल कितनी है रेलगाड़ी की, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय कितना हो जाएगा, चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय, समय बराबर हो जाएगा दूरी बट्टे चाल। समय है दूरी बट्टे चाल, दूरी है 60 किलोमीटर जो तय की और चाल इसकी थी x किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हो गया रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय। रेलगाड़ी द्वारा समय कितना लगा, इतना घंटा लगा। अब बस द्वारा तय दूरी कितनी की इसने, बस द्वारा तय दूरी 300 में से 60 कम कर देंगे तो बचा 240 किलोमीटर। चाल कितनी है बस की, y किलोमीटर प्रति घंटा। तो बस द्वारा लिया गया समय कितना होगा, बस द्वारा जो समय लगा यात्रा करने में वो है दूरी बट्टे चाल, दूरी है 240 और बस की जो चाल है वो है y किलोमीटर प्रति घंटा। तो रेलगाड़ी से समय लगा 60 बट्टे x, बस से समय लगा 240 बट्टे y। प्रश्नानुसार जो कुल समय लगा, प्रश्नानुसार कुल समय जो लगा वो है 4 घंटे। इस पूरी यात्रा में उसको 4 घंटे लगे अपने घर पहुंचने में। तो रेलगाड़ी के द्वारा कितना समय लगा, 60 बट्टे x घंटा। बस द्वारा कितना समय लगा, 240 बट्टे y घंटा। कुल समय कितना है, 4 घंटा। तो क्या बन गया, ये समीकरण नंबर 1, क्या बन गया, समीकरण नंबर 1 बन गया। फिर हमसे पूछा है दूसरी कंडीशन जो हमको दी गई है, रेलगाड़ी के द्वारा यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी के द्वारा जाती है। अब उसने क्या किया, यहाँ से 100 किलोमीटर चले गई रेलगाड़ी के द्वारा, तो 300 में से 100 कम कर दो, कितना बच जाएगा, यानी कि बस के द्वारा कितनी गई, 200। तो सीधे सीधे लिख लेते हैं हम इसको। तो इसको रेलगाड़ी के द्वारा जो समय लगेगा वो लगेगा, जैसे यहाँ क्या था 60 बट्टे x था, यहाँ 100 बट्टे x हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 100 बट्टे x और बच गया 200। तो जो समय लगेगा वो लगेगा 200 बट्टे y। इसी प्रकार लिख देते हैं हम, यहाँ पर लिख दो इसी प्रकार। दूसरी कंडीशन में 4 घंटा कितना लगा समय, 10 मिनट अधिक लगे, यानी कि पहले कितना लगा था टाइम, पहले लगा था 4 घंटे, अब लगेगा 4 घंटा 10 मिनट, 4 घंटा
10 मिनट। अब हम क्या करेंगे, या तो इसको मिनट में बदल दो, या हमने चाल जो है x किलोमीटर प्रति घंटा में ली है, तो हम क्या करेंगे, समय को घंटे में ही रहने देंगे। 4 घंटे 10 मिनट को बदल देते हैं, कितना होगा, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। 4 घंटे में कितने हो जाएंगे, 60 गुणा 4 यानी कि 6 को 24, 240 मिनट। 10 मिनट ये हो गए, कुल मिनट कितने हो गए, 250 मिनट हो गए। 60 मिनट में होता है 1 घंटा, 1 मिनट में होता है 1 घंटे का 60वां भाग, इसलिए 250 मिनट में होगा 250/60 घंटा। 0 से 0 कट गया, तो हम इसको लिखेंगे 25/6 घंटा। इस पूरे को जब हमने घंटे में बदला तो आ जाएगा 25/6 घंटा। या 4 सही में लिखना चाहेंगे तो मिनट को अगर हम घंटे में बदलेंगे तो 4 सही 10/6 60 हो जाएगा ये, या ऐसे निकाल लो, या 4 सही 10/60, 0 से 0 कट जाएगा, 4 सही 1/6, 6 को 24, 1 25/6 ऐसे भी आएगा। तो समीकरण नंबर 2 हो गया हमारा 100/। तो दूसरा समीकरण क्या बन गया, 100/x धन 200/y बराबर, जो समय हमारा आया 4 घंटे 10 मिनट, उसको हमने लिख दिया 25/6 घंटे। अब देखो समीकरण 1 और 2 को हम क्या करेंगे, बट्टे है। हम जैसे हमने पहले इससे पहले के सवालों में क्या, 1/x को हम ले लेते हैं, माना 1/x को हमने ले लिया p, वो 1/y को हमने ले लिया q, तो ये हो जाएगा 60/x का मतलब क्या है, 60 गुणा 1/x है, तो 60 गुणा 1/x का मतलब 60p हो गया, धन 240 q हो गया बराबर 4 हो गया। दूसरे वाले में हो जाएगा 100p धन 200 q बराबर 25/6 हो गया। अब हमको इन दोनों समीकरणों को हल करना है किसी भी एक विधि से। क्या हो सकता है, देखो अगर हम p को गायब करें तो 600 पंजे होता है 300 और 100 3 300, तो समीकरण नंबर 1 को हम कर देंगे 5 से गुणा, और समीकरण नंबर 2 को हम गुणा कर देंगे 3 से। तो क्या होगा उससे, 5 छक्का 30, 300 हो जाएगा, 3 गुणा 100 300 हो जाएगा। तो आप लिख लेंगे यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 को 5 से व समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर 5 छक्का 30, 1 0 आ गया, p धन 240 को भी सबको गुणा करना पड़ेगा हमको, 5 गुणा 0 0, 5 गुणा 4 5 को 20 का 0 हासिल लगा 2, 5 दूनी 10 2 12, तो ये आ गया 1200 q बराबर 5 को 20। तो पहला समीकरण ये हो गया। 3 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 3 गुणा 100 300p, धन की जगह धन, 200 गुणा 3 600 q, और बराबर 25 3 75 लिख लें, या 3 दूनी 6 कर लें, 25/2 लिख लेते हैं इसको, ये हो गया। 3 से गुणा करेंगे तो 3 से 2 में भाग 6 में भाग जाएगा, 2 बार ऊपर बचा 25/2। अब हम क्या करते हैं, जोड़ने पर तो ये जुड़ जाएंगे दोनों, घटेंगे नहीं, तो हमको गायब करना है, तो हम लिखते हैं घटाने पर। क्या लिखते हैं हम, घटाने पर ये ऋण हो जाएगा, ये भी ऋण हो जाएगा, ये भी ऋण हो जाएगा, ये दोनों एक जैसे हैं, धन और ऋण कट जाएंगे। 1200 में से 600 जाएगा तो कितना बचेगा, 600 क्यों बचेगा, और 20 बट ऋण 25/2 है, 20 ऋण, अगर हम इसको 2 में बदलना चाहें तो 20 को हम लिख सकते हैं 40/2, नहीं तो आप एलसीएम लेके कर सकते हो। 20 का मतलब 20/1 है, और इसका मतलब है 25/2। एलसीएम ले लो, 1 और 2 का लॉस पर 2 होता है, 1 का भाग 2 में 2 बार जाता है, 2 को 20 से गुणा करते हैं 40 आ जाता है, 2 एकम 2, 25 एकम 25, 40 में से 25 घटाएंगे 15/2 आ गया। तो 600 क्यू बराबर 15/2 हो गया, तो क्यू बराबर हो गया 15/2। ये 600 गुणा में है क्यू के साथ, यहाँ आके भाग में आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा 600 हर के साथ गुणा में, 15 का भाग जाता है, 15 चौको 60 होता है, 15 कम 15, 15 चौको 60, तो कितना होगा 40 दूनी 80। क्यू का मान हमको प्राप्त हो गया 1/80। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्यू का मान रखेंगे किसी एक समीकरण में। क्यू का मान किस में रखें, किसी भी एक समीकरण में रख लेते हैं। 240 वाली में देखो 80 का भाग जाता है, तो पहले वाले में रख लेते हैं। क्यू का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में हम मान रखते हैं, तो देखो हमें क्या प्राप्त होगा, 600p दे रखा है हमको, 600p को p रहने देंगे, धन 240 है, गुणा क्यू है, क्यू का मतलब गुणा क्यू है, तो 1/80 रख दिया हमने क्यू की जगह पर, बराबर हमको दिया है 4 घंटे था, बराबर 4, ये 60 था, यह 60p धन 240 क्यू बराबर 4, 0 से 0 कट गया, 8 3 24 3 आ गया, 600p 60p धन 3 हमको प्राप्त हो गया 60p धन 3
बराबर 4, तो 60p बराबर 4 ऋण 3 हो जाएगा। 60p का मतलब 60 गुणा p है, 4 में से 3 क्या है 1, और ये गुणा यहाँ जाएगा भाग में चले जाएगा। तो इस प्रकार से हमको p और q दोनों के मान पता चल गए। अब देखो हमने क्या माना था, हमने माना था p को माना था 1/x। हमने क्या माना था, p को हमने माना था 1/x। तो 1/x का मान कितना आ गया, 1/60 आ गया। x से कम x, 60 कम 60। इसी प्रकार q हमने माना था 1/y, और 1/y का जो मान आया, q का जो मान आया है वो है 1/80। तो y कम y, 80 कम 80 कर देंगे, तो y बराबर आ जाएगा 80। अब हमको देखो दिया क्या था, पूछा क्या था, हमसे पूछी थी रेलगाड़ी की चाल और बस की चाल हमने मानी थी, लास्ट में लिख देंगे। इसलिए रेलगाड़ी की चाल बराबर हमने मानी थी x किलोमीटर प्रति घंटा, x का मान आ गया 60, तो ये होगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमने बस की चाल मानी थी y किलोमीटर प्रति घंटा, इसलिए बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा हमने मानी थी, तो ये y का मान आ गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब रेलगाड़ी की स्पीड कम है और बस की स्पीड ज़्यादा है। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो जो ये आपको लिंक दिखाई दे रहा है क्लास 10 मैथ्स, इस पर आप क्लिक कीजिए तो आपको क्रम से अध्यायवार प्रश्नावलीवार सारे प्रश्न मिल जाएंगे।